Okay, now we should look to the word of God. आज का जो वचन है हम देखेंगे, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन पैसेज फ्रॉम द बाइबल. बहुत ही नॉर्मल है, हर किसी को संडे स्कूल से पता रहता है. एंड वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द प्रोडिगल सन. क्या कहते हैं उसे मराठी में? हाँ, उधड़ पुत्र. आपको समझ में आया? भगोड़ा बेटा. और ये कहानी को देखते हुए, ये पैराबल को देखते हुए, ये उदाहरण को हम देखते हुए परमेश्वर का हृदय क्या है, हमारे जीवन में क्या है उनका प्रेम, उसको जानने का कोशिश करेंगे. आमेन. आर यू रेडी? God is going to reveal us something very powerful. मुझे पता है ये कहानी बहुत पुराना है, हम सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसा प्रकटीकरण है जो प्रभु हमें देंगे. आप तैयार हैं? God has spoken. वो कुछ ऐसा प्रकटीकरण देंगे जिस प्रकटीकरण के द्वारा प्रभु हमसे बात करेंगे. Amen. Let's now look at the word of God. लूका लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 20 से लेकर 24 तक. So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and filled with compassion for him, he ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Amen. अब ये जो वचन हमने पढ़ा है, इसका एक स्टोरी है, हम सबको पता है. And every time Jesus spoke, he spoke in parable. जब जब यीशु ने कहा, बात किया, वो दाखला से बात किया, एक कहानी के माध्यम से लोगों से बात किया, ताकि लोग वो क्या कह रहे हैं उसको आराम से समझे, आसानी से समझे. दूसरी बात है, यीशु ने जो कुछ भी कहानी या पैराबल बताया, वो सारे के सारे पिता के हृदय को क्या है बताने के लिए, विश्वास में कैसे बढ़ना है वो बताने के लिए. उनका उद्देश्य ये नहीं था ये कहानी सुने और वो पिता जिसके बारे में कहानी बताया गया उसके बारे में वो सोचने लगे. उनका उद्देश्य था कि पिता का हृदय क्या है, यहोवा का हृदय क्या है, हमारे बनाने वाले का हृदय हमारे लिए क्या है, वो हमें बताना चाहते हैं यीशु. Amen. So we have to learn first thing कि यहाँ ये कहानी के द्वारा हम पिता का हृदय क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं. अब इस कहानी में जब यीशु अपने चेलों को बता रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वो अपने चेलों को उखड़ करके दिखाना चाहते हैं, खोल करके दिखाना चाहते हैं कि पिता का हृदय कैसा है. Amen. वो खोल करके दिखाना चाहते हैं. कई बार अपने बच्चे भी अपने पिता का हृदय को देख नहीं पाते. जागतिक पिता का बात कर रहा हूं. वो खोल कर देख नहीं पाते कि मेरा पिता मुझसे कितना प्रेम करता है. माँ का हृदय बच्चे देख लेते हैं क्योंकि माँ हमेशा लाड़ दुलार करते रहती है, लेकिन पिता का हृदय देखना इतना आसान नहीं है. और अगर जागतिक पिता का हृदय देखना आसान नहीं है, कई बार बहुत सारे लोगों के लिए स्वर्गीय पिता का हृदय देखना बहुत कठिन है. One of the main objective of Jesus coming down, एक मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह का स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आना, उसका एक और मुख्य उद्देश्य, एक उद्देश्य यह है कि वो स्वर्ग के बारे में बताए, स्वर्ग राज्य के बारे में बताए. सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि आपका और मेरा पाप के लिए वो कुर्बानी हो, ताकि हमारा पाप धुल जाए और पुनरुत्थान हो, ताकि हम उनके विजय में चले. बट एक और भी बड़ा उद्देश्य था यीशु मसीह का इस जगत में आने का, कि वो जगत को बताना चाहते थे कि जिनको तुम हाथ जोड़कर माजा देव बोल रहे हो, जिनको तुम डरते हो, जिनके पास तुम जाते नहीं, क्योंकि इजराइल के लोग परमेश्वर से भय खाते थे. जब परमेश्वर ने उनसे बात करना चाहा मोसेस के समय में, तो लोग इतना डर गए और लोगों ने कहा कि मोसेस, लेट लॉर्ड स्पीक टू यू. तुझसे बात करे परमेश्वर, हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि अगर उनका वचन हमारे कान में आया तो हम बहरे हो जाएंगे, हम मर जाएंगे. वो परमेश्वर को केवल परमेश्वर एक महान शक्ति के रूप से जानते थे. लेकिन जिस दिन यीशु इस दुनिया में आए, उस दिन यीशु ने लोगों को पहली बार पिता को एक इंट्रोडक्शन दिया कि वो तुम्हारा स्वर्गीय बाप नहीं, स्वर्गीय परमेश्वर ही नहीं, परंतु स्वर्गीय बाप भी है. आमेन. और
फादर नहीं, यीशु ने अब्बा कहकर बुलाया। अब्बा, अब्बा जो शब्द है ये फॉर्मल शब्द नहीं है। जैसे हम लोग डैडी बोलते हैं ना, अब्बा जो है ये फॉर्मल नहीं है, हे पिता नहीं है, डडा है, डडा। समझ रहे हैं? जैसे लाड से हम अपने पापा को बुलाते हैं। बच्चे क्या बुलाते हैं आपको ब्रदर घर में? पप्पा, माज़ पापा ऐसे बोलते हैं क्या बच्चे? हमको नहीं बोलते। ये इनका कंडीशन क्या था आप जरा समझ जाइए। इजराइल के लोगों का, यहूदी लोगों का कंडीशन ये था कि वो फॉर्मल रीति से भी बाप बोल के नहीं जानते थे। फॉरगेट अबाउट लाड से बाप बोल। आर यू गेटिंग इट पीपल? वो केवल परमेश्वर, डर, भय, भागो। इसीलिए, और जब परमेश्वर करके हम जानते हैं उसमें बुराई क्या है, उसमें बुराई ये है कि हम डरते तो बहुत है, लेकिन जब हम गिर जाते हैं हमारा हिम्मत नहीं होता है उनके पास आने के लिए। आज इस जगत में शैतान ने सबसे बड़ा हथियार जो लिया है वो हथियार है गिल्ट। गिल्ट, मुझसे गलती हो गया है, दोष, खुद को दोषी समझना। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने इसीलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनको लगता है मैं वर्दी नहीं हूं, मैं पापी हूं, मैंने गलत किया, मैंने गलत सोचा, मैंने बुरा किया है, मैं कैसे ऐसे पवित्र परमेश्वर के पास जाऊं। और वहां शैतान जीतता है जब हम, और आपने देखा होगा जब पाप करते हैं ना, पहला चीज जो एक व्यक्ति करता है, पाप करते ही वो तुरंत परमेश्वर का प्रेजेंस से भाग जाता है। यह शुरुआत में हुआ था जब एडम और हवा ने फल खाया, परमेश्वर का विरुद्ध किया, और वो पहला काम क्या किए? छुप गए परमेश्वर से। प्रभु को आकर कहना पड़ा, किधर है? वेयर आर यू एडम? जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपका और मेरा उनके साथ अति निकट फेलोशिप हो, हम जब पाप करते हैं तो पहला चीज हम करते हैं उससे हम भाग जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट हथियार। मैं आज कुछ उघड़ करने वाला हूं शैतान के बारे में। आप देखेंगे लोग चर्च को आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, एक दिन उनसे कुछ छोटा सा गलती हो जाएगा, होता है, मनुष्य है, छोटा सा गलती हो जाएगा चाहे बड़ा सा गलती, अगला संडे वो चर्च को नहीं आ पाएंगे। आप देखेंगे क्यों? क्योंकि पूरा हफ्ता गिल्ट में जिएंगे और रविवार सुबह जब हो जाएगा ये सोच में बैठेंगे क्या करके आज बहाना बनाऊं और चर्च ना जाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये प्रॉब्लम इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। द लॉर्ड स्पोक टू मी वेरी पावरफुल दिस आफ्टरनून। हमको धोखा, हम क्यों हार जाते हैं, हम क्यों गड़बड़ करते हैं, हमारा जीवन में विजय को क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हम दुश्मन को पहचाने नहीं है। इट इज नॉट ए इंटरनल प्रॉब्लम। अपने आप को दोष देते मत बैठो कि मुझसे गलत हो गया, मैं कमजोर हूं। यस, हम कमजोर हैं, इसीलिए शुक्राना पड़ा। हम कमजोर हैं, और जब तक हमारे शरीर को, बाइबल में लिखा गया है जब यीशु आएंगे तुम्हारा और मेरा शरीर बदल जाएगा। एक क्षण में आपको और मुझे महिमा से भरा हुआ शरीर दिया जाएगा। ये जो शरीर है ये गिर जाएगा। मेरे प्रियो, ये शरीर जब तक आपके पास है आप वो कमजोरी का सामना करते रहोगे। डेली बैटल लड़ना है, डेली युद्ध करना है। इसीलिए बाइबल कहता है ये मंदिर है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, इसे साफ रखना है। साफ रखने के लिए क्या करना है? युद्ध करना है, क्योंकि गंदगी कहीं से और आ रहा है। कब तक अपने आप को दोष देते रहेंगे? तुमने खुद को दोष दे देकर शैतान को जिताया। पहचानो दुश्मन बाहर से आया है, वो मुझे बहका रहा है, वो मुझे भड़का रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक पाप का, हर एक झूठ का जनक शैतान है। उसने मुझे फंसाया है, उसने मुझे गिराया है, और उसी ने मुझे दोष भी लगाया है। बाइबल सेज ही इज द एक्यूजर ऑफ ब्रदरन। वही है जो तुम्हारे अंदर से आकर बोलता है तूने गलती किया। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर दोष लगाने नहीं परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया। आज कलीसिया का सबसे बड़ा गड़बड़ क्या है? कहां कौन कमजोर पड़ गया उसके ऊपर सब लग जाते हैं। इट इज अ ट्रैप ऑफ डेविल। शैतान का एक चालाकी है, ताकत है। वो अभी आत्मा में कमजोर है, उसे बढ़ने दो। वो बढ़ेगा तो अपने आप वो कमजोरियां निकल जाएंगी।
यह शैतान ही है जो एक बच्चे को सिगरेट पीने पर आरोप लगाता है। आमेन। वो सिस्टर को देखो कैसे कपड़े पहन कर आती है, वो ब्रदर को देखो कैसे कपड़े पहन कर आते, उसके अंदर यीशु को बढ़ने दो। वही सिस्टर जैसा बाइबल में लिखा गया है वैसा कपड़ा पहन कर आएगी। थोड़ा सा अनुग्रह, प्रभु ने अगर उसे जीवित रखा है मतलब प्रभु ने उसे अनुग्रह दिया है, हम भी उन्हें अनुग्रह देना सीखें। आमेन। प्रभु यीशु ने इसीलिए कहा जज मत करो, तुम मत करो फैसला, तुम्हारा भी फैसला नहीं होगा। यह प्रॉब्लम इंटरनल है ही नहीं, यह प्रॉब्लम एक्सटर्नल है। कोई तो है, और अगर कोई प्रॉब्लम बाहर का आदमी आकर मेरे घर में तकलीफ दे रहा है तो मेरा काम है यीशु के नाम से हकालना उसको। और वो कैसे हकालेंगे? आप अकेले रहेंगे, कमजोर रहेंगे, लेकिन प्रभु के झुंड में जब रहेंगे, आप उसकी उपस्थिति में जब रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे। देयर इज सेफ्टी इन द गैदरिंग ऑफ सेंट्स। सुरक्षा है प्रभु के संतों के बीच में। जहां 2 या 3 मेरे नाम से हैं वहां मैं हूं। गिर गए, पहला याद करना है कब चर्च है। पाप किया, मोबाइल में कुछ गलत देख लिया, कुछ पी लिया, कुछ खा लिया, पहला काम कब है चर्च, कब है चर्च। पास्टर को फोन करो, पास्टर मुझे आपसे बात करना है। ब्रदर को फोन करो, सिस्टर मुझसे आपको बात करना है, आपको मुझसे बात करना है। छिप मत जाओ, वापस आओ। आमेन। यह है कॉन्टेक्स्ट प्रोडिगल सन का। आमेन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यहां लिखा गया है एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे और दोनों में से बड़ा लड़का जो था वो बड़ा मेहनती था, वो जिसका पिता जो चाहते थे वो करता था। लेकिन दूसरा बेटा जो है, जो छोटा है, उसका लालच पिता में नहीं पिता के जायदाद में है। कहिए पिता में नहीं पिता के जायदाद। आज बहुत सारे लोग पिता में नहीं पिता के जायदाद के पीछे लगे हुए हैं। बाइबल में क्या लिखा गया है? द कैटल ऑन द 1000 hills आर माइन, गोल्ड एंड सिल्वर आर माइन। प्रभु कहते हैं इस 1000 पहाड़ियों के ऊपर चरने वाले गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब कुछ मेरा है। सोना और चांदी मेरा है और मैं जिसको इच्छा उसको दूंगा, ये परमेश्वर कहते हैं। धन संपत्ति, समृद्धि, स्वास्थ्य, भजन संहिता 103 में लिखा गया है वो हमारे सारे पापों को क्षमा करते हैं और सारे रोगों को चंगा करते हैं। Amen. Everything, every good, बाइबल में लिखा गया every good things come from above. हर एक अच्छा चीज ऊपर से आता है, नीचे से कुछ भी अच्छा नहीं आता है। चांगला पगार लागली, कौन दिया? ये कंपनी ने दिया। अरे बाबा, वो कंपनी ने नहीं, प्रभु ने दिया। अच्छा बिजनेस हो गया, कैसे? क्योंकि अच्छे कस्टमर मिल गया। अरे अच्छे कस्टमर से बिजनेस नहीं हुआ, प्रभु ने रास्ता खोल दिया इसलिए बिजनेस हुआ। लेकिन आज मनुष्य का एक बड़ा समस्या है, प्रभु पिता वो नहीं चाहिए, उसका आशीर्वाद चाहिए। आमेन। और इससे बड़ा मूर्खता कुछ भी नहीं है। आज वचन के द्वारा मैं आपको बात करूंगा, क्योंकि एक जगह पर, और जब हम वचन को खोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक जगह पर लिखा गया है जो कुछ पिता का है वो मेरा है। तो मुझे अलग से नहीं चाहिए। जो पिता का, अगर मैं पिता के साथ हूं तो वो मेरा ऑलरेडी है। कहिए वो मेरा ऑलरेडी है। आशीर्वाद मैं हूं, मैं आशीर्वादित हूं, मैं आरोग्य हूं। अगर आप पिता में हैं तो ये सब आपके पोर्शन है। पहले उसका धार्मिकता और उसका स्वर्ग, उसका राज्य को ढूंढो। Seek first his kingdom and his righteousness and everything else will be added on to you. बाकी सारे बातें ऑटोमेटिक आपके जीवन में आएंगी। कहां से आएंगी? पिता से आएंगी। परमेश्वर अद्भुत है। ये जो छोटा लड़का है उसे अपना बाप का प्रेम नहीं चाहिए, बाप का संगति नहीं चाहिए, लेकिन बाप का संपत्ति चाहिए। और उसने कहा पापा मेरा जो हिस्सा है ना आपका संपत्ति में, उसको पता है उसका हिस्सा है। पापी को भी पता है बाप का संपत्ति में उसका हिस्सा है। आज विश्वासी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। आप विश्वासी हैं? है क्या विश्वासी? विश्वास करते हैं परमेश्वर का संपत्ति में मैं वारिस हूं? नाही नाही, मला काय करायचे? मला 15,000 एवढे झालं बहुत है। ठीक है, अच्छा है,
बट देखो वहां एक पापी है जिसका अंदर शैतान समाया है और वो घोषणा कर रहा है मेरा, वो ऐसा नहीं कह रहा कि पिता बापा आप अपना संपत्ति का मुझे दे दो, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दो। आर यू गेटिंग इट पीपल? उसे पता है कि उसका एक हिस्सा है। आपको और मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा कि परमेश्वर का संपत्ति में मेरा हिस्सा है। बोलो मेरा हिस्सा है, मैं वारिस हूं। घोषणा करो, शैतान को सुनने दो, मेरा हिस्सा है, मैं वारिस हूं। वो कह रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा आप दे दीजिए पिता, और ये जो संपत्ति है आपका वो भाग करके मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। और बाइबल में एक बात भी ऐसा नहीं लिखा है कि पिता ने उसे एक बार भी बोला। अगर आप वही लूक पढ़ेंगे उसका 15 और 11 से 31 के बीच में उसका पूरा वर्णन है, एक बार भी आप नहीं पढ़ेंगे पिता ने उसे कहा क्यों ऐसा, क्या कमी रह गया बेटा, मेरा प्यार में क्या कमी रह गया। आजकल माँ बाप बच्चे जब अलग होते हैं रोते धोते हैं, बोलते हमने क्या गड़बड़ कर दिया, ये हमारा हृदय को क्यों नहीं जाना। यहां पर मैं जब पढ़ रहा हूं प्रभु ने मेरा आंख खोला और दिखाया कि देख एक बार भी पिता उसके सामने नहीं गिड़गिड़ाया। बोलो नहीं गिड़गिड़ाया। जागतिक पिता गिड़गिड़ाते हैं, स्वर्गीय पिता गिड़गिड़ाता नहीं है। जैसा बेटा ने कहा मेरा जो हक है वो मुझे दे दो, एक मिनट नहीं लगा पिता को उसका हक देने के लिए, क्योंकि पिता है वो मालिक नहीं है। आमीन। वो सही मायने में पिता है। अगर तुम्हें उसका प्रेम चाहिए, उसका संगति चाहिए, वो खुश है। तुम्हें दूर होना है, कई लोग जब दूर हो जाते हैं प्रभु से, हमारा सवाल रहता है क्यों दूर हो रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों आत्मा में नहीं बढ़ रहे हैं। पिता उनके पीछे हाथ जोड़ के नहीं जाते, मैं सोए रहूंगा और पिता मुझे अपने तरफ खींचते रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। स्वर्गीय बाप ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर चॉइस जो उसने आपको और मुझे दिया है कि तुम जो चाहे वो करो, वो चॉइस छिन जाएगा। पिता ने फोर्स नहीं किया बच्चों को, उसका हृदय में दुख हुआ होगा, लेकिन यहां बाइबल में लिखा नहीं, एक बार भी उसने नहीं कहा कि क्यों जा रहा है, लेकिन उसको बहुत दुख हुआ होगा, उसका बाप को रोया होगा। वो मेरा बेटा मेरे साथ रहा लेकिन मुझे पहचान नहीं पाया, मेरा हृदय में उसके लिए कितना प्रेम है वो जान नहीं पाया। वो केवल ये धन संपत्ति को देख रहा है, लेकिन मेरा प्यार उस धन संपत्ति से बहुत बड़ा ये देख नहीं पाया वो। लेकिन वो पिता को एक बात पता था, और प्रभु यीशु स्वर्गीय बाप के बारे में, एक दिन ये वापस आएगा। और ये जब चला गया, बाइबल में लिखा गया है जैसा पिता ने उसे धन संपत्ति दे दिया उसका, यहां लिखा गया है नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट। ये बहुत पावरफुल है। प्रभु कब मेरे पास पैसा आएगा, प्रभु कब मुझे तो ब्लेस करेगा। अगर आपका हृदय सही नहीं है, प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए रुक रहे हैं। Why? Because यहां लिखा गया नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, जैसा पैसा आया, ज्यादा समय नहीं लगा, लिखा गया बाइबल में। एकदम पैसा आया और बेटा क्या किया, तुरंत छोड़कर, सब कुछ छोड़कर दूर देश चला गया, और उसको जैसा चाहिए आडंबर का, अय्याशी का जीवन वो जीने लगा। आमीन। आप में से बहुत सारे लोग इंतजार करते होंगे कब हमारा मौलिकता आएगा पैसे के मामले में, कब थोड़ा, अभी बहुत टाइट लग रहा है, बहुत टाइट, कब थोड़ा हाथ खुलेगा। जैसा हाथ खुलता है ना, वैसा दूर भागने में टाइम नहीं लगता है प्रभु से। आशीषित है हम जिस परिस्थिति में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कम से कम हम पिता के साथ हैं। तेरा जब इच्छा है, जितना है उतना मुझे दे। आमीन। और तुमको कभी वो भूखा नहीं रखेगा, लेकिन तुम्हें कभी घमंडी भी नहीं होने देगा वो। इफ यू से प्रभु मेरा जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूं। पुत्र ने नहीं कहा, इसलिए पिता ने रोका नहीं। तुम सुबह उठकर प्रार्थना करोगे, प्रभु मैं आपके हाथ में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। शाबाश बेटा, तेरा पगार कितना है? 5,000, अब से 3,000। ये क्या उल्टा प्रचार कर रहे पास्टर? प्रार्थना के बाद तो बढ़ना चाहिए। नहीं, प्रार्थना के बाद जब आप सरेंडर करेंगे, प्रभु आपका हृदय में
सर्जरी करेंगे, मंदिर में आएंगे तो सफाई करेंगे। इसीलिए डिले होता है। जब पिता को पता चला हाँ ये आत्मा में दृढ़ हो गया है, विश्वास में दृढ़ हो गया, अब इसको 5,000 संभालने भी आएगा, 10,000 भी संभालने आएगा, 50,000 भी संभालने आएगा, तब आपको 5 लाख रिलीज करने में टाइम नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुमको लगता है मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा। पिता देख के बोल रहे हैं अरे लेने लायक कब बनेगा, लेने लायक कब बनेगा, लेने लायक कब बनेगा। कळाला का तुम्हाला? तुमसे ज्यादा घाई उसको है, बिकॉज ही इज अ गॉड। बाइबल में लिखा गया है ही टेक्स डिलाइट इन ब्लेसिंग हिज पीपल। वो आनंदित होते हैं अपने लोगों को आशीर्वादित करके। कौन सा बाप है जो देखेगा बेटा पैसे के लिए रो रहा है? वो चाहता है कि इससे मिले, लेकिन अगर बेटा नशेड़ी रहा तो बाप क्या बोलेगा? इसके हाथ में 1 रुपया नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जाए के तुरंत बाटली खरीदेगा। समझ में आया? क्या वो बाप प्रेम नहीं करता? बाप बहुत प्रेम करता है, इसीलिए उसके हाथ में पैसा नहीं दे रहा है। कैसा बाप है? मुझे ऐसा कंगाल कर दिया, 1 रुपया नहीं है, तेरा अच्छाई के लिए। हाथ में पैसा आते ही पहला जाएगा बाटली खरीदेगा तो। आमेन। समझ में आ रहा है? 1 मिनट नहीं लगा, वो लड़का ने सब कुछ छोड़कर दूर देश चला गया और वहां हर प्रकार का गलत काम किया उसने। बाइबल एक हमें आइडिया देती है क्या क्या नहीं किया होगा उसने। सब प्रकार का व्यभिचार, शराब पीना, पैसे उड़ाना और क्या क्या पता नहीं। एवरी रॉन्ग थिंग ही डिड। ऐसा कोई लिमिट नहीं छोड़ा कि मैं उसका बेटा हूं, एक धर्मी पुरुष का बेटा हूं, मैं चलो शराब पी लेता हूं लेकिन व्यभिचार में नहीं जाऊंगा, वेश्याओं के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत नीच है, वो काम बहुत खराब है, थोड़ा सा शराब पी लूंगा। ऐसा कोई फिल्टर नहीं। जो धरती के नीचे, आसमान के नीचे, सूरज के नीचे जो बुरा काम है सब किया, दिल खोल कर किया। समझ में आ रहा है? यह कहानी बहुत बड़ी सीख हमको देती है। हमारे नजर में हमको लगता है ये जो है ना बुरा है, लेकिन ये तो पूरा गौन केस है बोलते हैं। ये हाथा बाहर गेला, ये पूरा गलत शब्द है। गौन केस गलत शब्द है, एक विश्वासी के मुंह से आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देवाचा हाथा बाहर को नहीं जाऊ शकत नहीं। प्रभु का हाथ से बाहर कोई जा ही नहीं सकता, प्रभु का सामर्थ्य से बाहर कोई जा नहीं सकता। इस लड़के ने हर प्रकार का गलत काम किया, अब सब पैसे खत्म हो गए। अब सब पैसे खत्म होने के बाद सर्व काही खर्चून टाकले, उसके बाद दुष्काल आया। सी द वर्क ऑफ द लॉर्ड। जब पैसा था तब दुष्काल नहीं आया, क्योंकि तब दुष्काल आता तो ये टाइट हो जाता और भी टाइट हो जाता। ये सब मर रहे हैं, मैं ही जिंदा हूं। मुझे कभी कभी ऐसा बुरा लगता है कि देखो दुनिया के लोग कितने बेकार हो गए हैं, सब खराब हो गए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम तो अच्छे हैं। कहीं कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें स्पिरिचुअल घमंड भी आता है। और कभी कभी हम ऐसे भी प्रार्थना करते हैं, सब बाहर के लोग मर गए लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं हम जिंदा हैं। म्हणजे आमच्यामध्ये काहीतरी आहे। अहमदाबाद में 240 लोग मर गए, हम जिंदा हैं, उनसे हम बेहतर हैं। अगर आप ये ऐसा कह रहे हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो, उनके अनुग्रह से हम जिंदा हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं देखो वो प्रभु में नहीं थे, वो मर गए, हम जिंदा हैं, मतलब कहीं ना कहीं घमंड। अगर आपके पास पैसे हैं और दुष्काल आया है तो घमंड और बढ़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सबसे ज्यादा, मनुष्य का साइकोलॉजी क्या है मालूम है? सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? कब होते हैं? कोई स्वीकारता नहीं है, लेकिन ये सच है। अपने नातेवाईक में, अपने पड़ोसी में कोई गिर गया तो हमको अच्छा मेरे को बोल रहा था ना, अभी कैसा हो गया। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। और सबसे ज्यादा दुखी कब होते हैं? सहजारी का लड़का का 1 लाख का पगार लग गया, हमको बहुत दुख हो गया। ये बाबा माझा मुलगाच्या नाही लागला, त्याच्या 1 लाखाचा पगार लगला। ये क्या है मालूम है आपको? ये पैसा खत्म होने से पहले अगर बाहर में दुष्काल आने से घमंड बढ़ता है। सी द रिवलेशन गॉड इज गिविंग अस माइटी।
इसका पैसा जब खत्म हो गया तब दुष्काल आ गया, और जैसे कहा जाता है गरीबी में आटा गीला। आप बोलते थे ये कैसा रोटी है, ये फूला, मम्मी ये रोटी कैसा फूला नहीं है, बराबर पका नहीं है। वैसे बोलने वाले को गीला करके आटा करके डोसा जैसे बनाते हैं वैसा चपाती भी मिल गया। अरे बाप रे, मला खूब भूख लागली, दिया दिया जे काही आहे दिया। आमेन। आपको कितना समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब सब खत्म हो गया और बाहर दुष्काल आ गया। सुअर लोग जो खाते हैं, डुकर जो खाते हैं, वो खाने के लिए ये गया। कीमत इससे पहले नहीं हो रहा था, अब कीमत करना सीखेगा। मम्मी काय रोटी काय भाजी, एकच भाजी केलं का तुम्ही, एकच चपाती केलं का? अब जब भूख में रहेंगे, नमक लगा है, जल गया है, काही फर्क पड़त नहीं, लाओ मैं खाता हूं। कहते हैं आटे दाल का भाव पता चल जाता है। मैं ब्रांड का कपड़ा छोड़ के दूसरा पहनता नहीं। अभी घूमते हुए देखे किधर 50 रुपए का टी शर्ट मिल रहा है क्या? प्रभु ये सब क्यों करते? ये श्राप नहीं है इसके जीवन में। ये जो लड़का है इसके जीवन में ये श्राप नहीं चल रहा है। डोंट थिंक दैट ही इज इन कर्स। वो अभी भी पिता का प्रेम के अंदर है। दैट्स व्हाट जीसस वांटेड पीपल टू नो। मैं जब इस लड़के का बुराई कर रहा हूं, बता रहा हूं कि डुक्कर का खाना भी नसीब नहीं हुआ, हर प्रकार का गलत काम किया, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो लड़का श्रापित हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि वो लड़का प्रभु का प्रेम के अंदर है और अभी ढूंढने ही वाला है। उसका आशा खत्म नहीं हो गया, लेकिन प्रभु उसे तोड़ रहा है। गॉड इज ब्रेकिंग हिम टू रियलाइज कि पैसे नहीं, मेरा बाप चाहिए मुझे। आमेन। सुविधा नहीं, मेरा बाप चाहिए मुझे। मुझे क्या मिलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे यीशु मिलना चाहिए। उस जगह पर प्रभु उसको लेकर आ रहा है। ही इज इन द परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड। दुनिया की नजर में वो बहुत बुरा स्थिति में है, मैं कहूंगा वो पिता का प्लान के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। और क्यों मैं कहूं कि वो पिता का प्लान के अंदर है? क्योंकि उसका अंत अच्छा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इस लड़के ने एक डिसीजन लिया जब पूरी तरह से टूट गया। कहिए पूरी तरह से टूट गया। बिना तोड़े प्रभु तुम्हें रियलाइज करा ही नहीं सकता कि उसका कीमत क्या है। हर विश्वासी को तोड़ता है वो, और यकीन दिलाता है कि दुनिया में कोई भी चीज से ज्यादा परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए बहुत बड़ा है। आमेन। यहां पर उस लड़के को रियलाइज होता है। 17 वचन शुरुआत बहुत अच्छा है। वहां लिखा गया when he came to his senses। बाइबल क्या कह रहा है मालूम है आपको? इससे पहले वो शुद्धि में था ही नहीं। हम उसके ऊपर दोष लगा रहे थे ना, गलत लड़का है, व्यभिचारी है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बाइबल ये कह रहा है कि वो शुद्धि में नहीं था, वो डीमन शैतान ने उसे फंसा दिया था। लेकिन अब उसका अनुग्रह का समय आ गया, जब वो टूट गया है, अब वो शुद्धि में आ रहा है। प्रभु ने कहा ये टूट चुका है, अब इसके जीवन में कार्य करना है। और पहला चीज वो क्या कहता है? वो कहता है हाउ मेनी ऑफ माई फादर्स हायर सर्वेंट्स हैव फूड। मेरे पिता के नौकर चाकरों के पास खाना है, मेरे पास नहीं है। मैं भूखा हूं, मैं मरने वाला हूं। वहां पर एक डिसीजन वो लेता है मेरे प्रियो। जब हम गिर जाते हैं ना, कहिए जब हम गिर जाते हैं तब हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। उस जगह में उसके पास चॉइस था कि वो सुअरों का खाना खाता, जीऊंगा तो जीऊंगा, मरूंगा तो मरूंगा, बाप के घर नहीं जाऊंगा। शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। शेर इस दुनिया का सबसे मूर्ख जानवर है, क्योंकि मर रहे हो तो घास खाना जरूरी है अगर जिंदा रह सकते हो तो। घमंड का वो सिंबल है, मर जाऊंगा लेकिन घास नहीं खाऊंगा। मत करो ऐसा, खा लो घास। अगर प्रभु चाह रहा है कि तुम घास खाओ तो घास खाओ। ये लड़का अगर कहता मेरा बाप तो मुझे रोका नहीं, मेरा बाप मुझे रोका नहीं, मैं तो निर्बुद्धि था, मैं तो छोटा था, वो तो रोक सकता था। हम दोष लगाते हैं अपने माँ बाप के ऊपर।
उसके पास क्या जाऊं, ऐसे मर गया तो मर गया। नहीं, ये लड़का ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा नहीं, मैं मेरे बाप के पास वापस जाऊंगा। कन्विक्शन हुआ उसके अंदर और उसने कहा मैं वापस जाऊंगा। और उसने एक बड़ा चीज किया। जब ये डिसीजन लिया कि मैं वापस जाऊंगा, बुरे परिस्थिति में तुम किसको दोष लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज माइटी। ये बहुत सामर्थ्य है। जब आपका लो फेज आता है ना, फंस जाते हो, जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, किसको दोष लगा रहे हो? हेच्यामुळे झाला, त्याच्यामुळे झाला। तेरे लिए हुआ, उसके लिए हुआ। इस लड़के ने ना वो दुष्काल को दोष लगाया। अगर दुष्काल नहीं आता तो मैं ठीक रहता। ना उसको दोष लगाया, ना उसका बाप को दोष लगाया, ना उसके दोस्तों को दोष लगाया जिसने इनको बहकाया था। इसने कहा आई हैव सिन्ड, मेरे से गलती हुआ। वो स्वीकार कर लिया उस बात को। वो उसका जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कहिए टर्निंग पॉइंट। आप जब फंस जाते हो ना, किसी पे दोष मत लगाओ। ऐसा अगर वो होता तो ऐसा होता, वैसा होता। नहीं, मैं गलती किया। ओन योर मिस्टेक्स। अपना गलतियों को स्वीकारो। वो वहीं से परमेश्वर का अनुग्रह रिलीज होता है। इसने कहा मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, यानी उसे अब पता चल रहा है कि पिता को छोड़ना केवल इमोशनल पाप नहीं है, परंतु यह स्वर्गीय पाप है। आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन, स्वर्ग के खिलाफ और अपने पिता के खिलाफ काम किया है। और मैं अब उसके काबिल नहीं हूं, इसलिए मैं अब बेटा बनकर नहीं, नौकर बनकर उसके पास जाऊंगा। ऐसा उसने डिसीजन लिया। बोलो, ऐसा उसने डिसीजन लिया। उसने ये नहीं कहा तो क्या हो गया अगर मैं गिर गया तो भी मैं उसका बेटा हूं, देना पड़ेगा, जो बचा है देना पड़ेगा। वो उसका घमंड बाकी रहने का सबूत है। आमेन। ये चूर चूर हो चुका है। जीरो घमंड। अब बोल रहा है अब मैं बेटा करके जो हक था वो खो चुका हूं, अब मैं नौकर बन के। नौकर मतलब क्या है? नौकर किसको कहा जाता है? नौकर मतलब जो मेरा आज्ञा पे चलेगा। अब मेरा बाप जो बोलेगा, वहां से उसका ओबीडियंस दिखता है। वो कहता है कि मेरा बाप अब जो बोलेंगे, उठ बोलेंगे तो उठूंगा, बैठ बोलेंगे तो बैठूंगा। इसीलिए अपने आप को नौकर कह रहा है। बेटा तो फिर भी कह देगा कि पापा मुझे नहीं करना है, नौकर नहीं कह सकता। आमेन। उसके अंदर पहला कन्विक्शन आया, यानी उसे बोध हो गया कि किसी और चीज के वजह से नहीं, परंतु मेरे पाप की वजह से मैं फंसा हूं। दूसरा, उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने कह दिया अब मैं किसी बात को नहीं करूंगा, परंतु जैसा मेरा पिता कहेंगे वैसा करूंगा। कन्विक्शन, ओबीडियंस। खुद का गलती को स्वीकार किया और आज्ञाकारिता का अंदर आया। और उसने हिम्मत किया। बोलो, उसने हिम्मत किया। उसने कहा कि मैं जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे, लेकिन मैं जाऊंगा। यहां मरने से तो अच्छा है मैं मेरे पिता के पास जाकर मर जाऊं। तो भी उसके हृदय में थोड़ा सा कहीं तो पता होगा, आखिर में वो मेरा बाप है। आमेन। आखिर में वो मेरा बाप है। एंड दैट कन्विक्शन, आप जब पाप में भी फंसते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं पता रहता है कि प्रभु मुझे माफ कर सकता है, लेकिन घमंड रोक देता है जाने के लिए। दोष, गिल्ट फीलिंग रोक देता है जाने के लिए। इसने हिम्मत किया और इसने कहा मैं जाऊंगा। और बाइबल में क्या लिखा गया है? जैसा ये गया। बोलो, जैसा ये गया। दिस इज पावरफुल। ये थोड़े ही दूर गया है, घर का एकदम पहुंचा नहीं है घर में। सुनो, ध्यान से सुनो, ये घर पहुंचा नहीं है, ऐसा ठोका नहीं है दरवाजे को, कॉलिंग बेल नहीं लगा है। ये जा ही रहा है तो उसका बाप ने इसे दूर से आते हुए देखा, यानी इसका बाप को पता था कि ये आने वाला है और वो देख रहा है कब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। उसका बाप को पता है कहां जाएगा मेरा बेटा, ये मेरे प्लान के अंदर है और इसलिए ये वापस आएगा। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपके बुरा समय में प्रभु के प्रति पास जाओ। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु को पता है कि तुम वापस आओगे। बोलो, प्रभु को पता है कि हम वापस आएंगे, क्योंकि वो कहता है मैं अल्फा हूं, ओमेगा हूं, मैं अंत को शुरुआत से देख लेता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। तुम अगर जाकर वापस, प्रभु मुझसे गलती हो गया है, मैंने ये बड़ा पाप कर लिया है, तो पिता तुम्हारा चौंक नहीं जाएगा, उसको सब मालूम है।
उसको सब मालूम है कि तुम पाप करोगे, रोगे और फिर तुम वापस आओगे। उसको मालूम है, सब कुछ पता है, और इसीलिए वो रास्ता देख रहा है। अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। आधा रास्ता गया नहीं है कि बाइबल में लिखा गया है उसका बाप उसको देख रहा था और दूर से उसे आते हुए जब देखा तो ऐसा काम हुआ जो कभी नहीं हुआ। ये घटना इजराइल का है, मिडिल ईस्ट का है। मिडिल ईस्ट में कोई भी व्यक्ति दौड़ता नहीं है। एक बड़ा सम्मान का अधिकारी अपने नौकरों को दौड़ाता है, खुद नहीं दौड़ता है। राजा ऐसे चलता है। आमीन। लेकिन यहां एक अद्भुत बात हुआ। यह व्यक्ति जो बड़े सम्मान का अधिकारी है, जो धनशाली है, यह पिता अपने बेटे के पास दौड़ते हुए गया। बोलो, दौड़ते हुए गया। आमीन। बाइबल में लिखा गया है, याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय 8वां वचन में लिखा गया है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल कम टू यू। कोई तो भी निकालेंगे, पढ़ेंगे उसे। याकूब का पत्री में लिखा गया है, कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम नियर टू यू, वॉश योर हैंड्स यू सिनर्स एंड प्योरीफाई योर हार्ट्स यू डबल माइंडेड। आमीन। अपना अंतकरण शुद्ध करो, हाथ धो लो, यानी तौबा करो। जो तुम गलत कर रहे थे स्वीकार करो कि यह गलत था, किसी और पे दोष मत लगाओ और परमेश्वर के पास आओ, तो वो तुम्हारे पास दौड़ा चला आएगा। यह मत सोचो कि वो आएगा या नहीं आएगा। बाइबल में लिखा गया है वो दौड़ा चले आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कहिए, हमारा पिता एक अच्छा पिता है। वो अपना इज्जत से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि उस बाप ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं दौड़ूंगा तो मेरे नौकर क्या कहेंगे। उसका प्रेम इतना ज्यादा था कि वो बोला, मैं दौड़ते हुए मेरा बेटा के पास जाऊंगा। और जैसा ये चला गया, बाइबल में लिखा गया है, वो लड़का पहुंचा है तो उसका पिता ने उसको देखा। I love this. His heart was filled with compassion लिखा गया। गुस्सा नहीं आया, ये वेश्या के पास जाकर मेरा पैसा फूंक के आया है, ये शराब पीकर मेरा पैसा फेंक के आया है, ये हर एक गलत काम करके मेरा पैसा फूंक के आया है, ये लोगों के सामने मेरा नाम बदनाम करके आया है। गुस्सा नहीं आया, कड़वड़ आया। यह है आपका और मेरा बाप का हृदय। आमीन। कड़वड़ आया और लिखा गया है, उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उसके बेटे को सीने से लगा दिया और उसे पवित्र चुम्बन देकर कहा होगा, मेरा बेटा तू वापस आ गया है। अब ये लड़का अब तक मुंह भी नहीं खोला है, बाप को सब मालूम है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, बाप को सब मालूम है। अब जब गिर जाएंगे तो बहुत सारे शब्दों के साथ प्रार्थना मत करिए, वापस आकर कमरे में मेरे पिता कहिए, वो सब कुछ समझ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहां लिखा गया है, वो लड़के ने अपने बाप से कहा, मैंने पाप किया है पापा, आपके खिलाफ, स्वर्ग के खिलाफ मैंने पाप किया है, मैं आपका योग्य नहीं हूं। 21 वचन अगर हम पढ़ेंगे और 21 वचन और 22 को शुरुआत करेंगे। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। वो बोल रहा है, पापा मैंने गलती किया है, आपका लायक नहीं हूं मैं, स्वर्ग के विरुद्ध, आपके विरुद्ध पाप किया हो। तो बाप ने तो उसको जवाब देना चाहिए। बाप बोला, काहीच बोलू नको। बच्चे से कोई वार्तालाप हो ही नहीं रहा है, वो कह ही नहीं रहा है कुछ। नहीं बेटा, कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। वो सीधा नौकर की तरफ देख रहे हैं। अरे तुझे क्या मालूम, तुझे मैं ऑलरेडी माफ कर चुका हूं, तो क्या बोल रहा है। तुम जब डिसीजन लेते हो ना, आज मैं, कल मैं ये दिस इज वेरी पावरफुल। तुमसे कुछ गड़बड़ हो गया, तुमने डिसीजन लिया, कल मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, फास्टिंग प्रेयर करूंगा, और तुम इंतजार करते हो कि कल फास्टिंग का टाइम आएगा, मैं पूरा दिन फास्टिंग करूंगा और 4 बजे प्रार्थना करूंगा, तब परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा। ये चुकीचा है माझा प्रियो। तुमने रात को 10 बजे जब सोच लिया, बोलो सोच लिया, कि कल मैं फास्टिंग करूंगा, उसी वक्त तुम्हारा पिता ने तुम्हें माफ कर चुका है। आमीन। काहीच बोलू नको। नौकरों से कहते हैं जाओ, एंड उसके लिए एक रोब, झागा, झागा बोलते ना, झगा, हाँ झगा, नौकरों को बोलते हैं झगा लेके आओ। नौकर भी सरप्राइज, ये कैसा लड़का है, इसको झगा दे रहे हैं। झगा लेके आओ, एक सोने का रिंग लेके आओ, अंगूठी और चप्पल लेकर आओ, सैंडल लेके आओ, और एक अच्छा सा पार्टी करने के लिए कापा।
पार्टी, लेट सेलिब्रेट। क्यों सेलिब्रेट? ये नहीं कह रहे हैं पिता कि मेरा बेटा का बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, वो बहक गया था। बाइबल वो ऐसा नहीं कहता है। क्या कहता है? पढ़िए, 24 वचन पढ़िए। कारण क्या है? क्यों सेलिब्रेट करना है? कारण क्या है? पढ़िए। पिता कह रहा है ये मर गया था। कैन यू इमेजिन? मर गया था। कैसे? आत्मिक रीति से मर गया था, इसीलिए उसका चेतना आया, शुद्धि आया, मतलब वो तब जीवित हो गया। जब शरीर मरता है तब आत्मा जीवित होता है। जब तक पैसा था, सब कुछ अच्छा था, आत्मा मरा हुआ था। जैसा सब खत्म हो गया, शरीर को तकलीफ होने लग गया, तब आत्मा जीवित हो गया। पिता कहता है वो मर गया था, अब वो जीवित हो गया है। वो खो गया था, उसे मैंने पा लिया है। इसीलिए हम क्या करेंगे? आनंद करेंगे। जगह दिया उसको। कैन यू इमेजिन? एक चोर व्यभिचारी को जगह, जगह का मतलब समझते हैं? जगह आपके और मेरे जैसे लोग नहीं पहनते, राजा लोग पहनते हैं। पर उसने गलत किया ना, गलत किया, लेकिन उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप करने से आप जहां पर थे वहां नहीं आते, आप उससे एक जगह ऊपर चले जाते हैं। आमेन। पाप करने से पहले समझो आप यहां हैं, पाप करने के बाद आप यहां गिर गए। ठीक है? देखिए जरा ध्यान से। पाप करने से पहले आप यहां पर हैं, पाप करने के बाद आप यहां गिर गए। पश्चाताप करके आप यहां नहीं आएंगे, आप यहां जाएंगे। आमेन। ब्रदर डिसाइड मत करो कल एक पाप करता हूं फिर पश्चाताप करके उन्नति हो जाएगा। दैट इज नॉट व्हाट बाइबल इज टीचिंग अस। ओके, बट यहां पर देख रहे उसका प्रमोशन हो गया है। अब तक जो बाप के घर में था, जगह नहीं पहना था, अब पहना है। और वो जगह पहनकर इमेजिन करो उसको कैसा लगता होगा। जगह पहना हुआ है वो लड़का। आइज़ाया 61:10 में लिखा गया है, He has clothed me with the garment of salvation. Amen. जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर जब पश्चाताप करते हैं, धार्मिकता का जगह हमें पहना देता है। Is that what the Bible is saying? हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिता है। ये जो जगह है ना, ये सम्मान, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पिता उसको लोगों के सामने दिखा रहा है कि जो गिर गया था, अब मैंने अपने सामर्थ्य से उसको उठा लिया है। उसके ऊपर कल से कोई उंगली नहीं करेगा। ऐसा दिखा के इसको नहीं बोलना ये गलत किया था, क्योंकि मैंने उसे सम्मानित किया है। प्रेज द लॉर्ड। उसको अंगूठी पहना है। क्या अंगूठी क्या होता है? ऑथोरिटी। राजा लोग जो अंगूठी पहनते थे, वहां पर एक सिग्नेट रिंग बोलते थे उसको, यानी एक सिक्का। वो अंगूठी का सिक्का से उनका बात चलता था। उसका बात में दम है, उसका वचन में दम है, अधिकार है। ये अंगूठी अधिकार का प्रतीक है। अंगूठी पिता और उसके बीच में बेजोड़ प्रेम का प्रतीक है, कभी नहीं टूटने वाला प्रेम। और आखिर में उसको सैंडल पहनाया। सैंडल क्यों? चप्पल क्यों? क्योंकि तू अब चिंता करते हुए एक जगह पर मत बैठ ऐसा रोते, चल फिर और कार्य कर। बसुन रहू नका, घर पे मत बैठ, चिंता करते मत बैठ, चप्पल पहन और बाहर निकल। पिता ने उसे जगह भी दिया, अंगूठी भी दिया और उसको चप्पल भी दिया, ताकि उठ चल फिर, चिंता में मत बैठे रहे। देखो इस लड़के को, सब प्रकार का गलती किया, गिर गया था, लेकिन पिता ने उसको हाथों हाथ उठाया और स्थापित कर दिया है। क्या है जो तुम्हें और मुझे चिंतित करता है? क्यों आप और मैं पिता का हृदय को जान नहीं पा रहे? क्यों चिंता में समय बिता रहे? अगर वो लड़का का जीवन का पाप इतना बड़ा था और उसको उठाया है, तो मैं नहीं समझता कि हमारे बीच में कोई उतना पाप किया जितना उस लड़के ने किया है। किया भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। समय है प्रभु के पास वापस आने का। एक चोर एक तरफ क्रूस पर लटकाया गया है, जीवन भर गलती किया, हत्या किया, चोरी किया। अंत के समय में यीशु को बोला, यीशु आप मुझे स्वर्ग में याद करिएगा। उसका माफी उसी जगह हो गया। यह है पिता का हृदय। कितने लोग आज पिता का हृदय को देखने वाले हैं? कितने लोग चिंता छोड़ो और स्तुति गांव में जाने वाले हैं? बोलो आज से मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा बाप सर्वशक्तिमान है।
और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो मुझसे प्रेम करता है। Come, let's worship the Lord. Thank you, Jesus.